हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल यूपी टीचर अड्डा पर। तो आप सभी को पता है कि हम आपको इंग्लिश के लिए वोकैबलरी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एसपी बख्शी वाली बुक है ना, एसपी बख्शी की जो बुक है उसमें जो वोकैबलरी दी है वो बहुत ही सिलेक्टिव दी है, बहुत ही अच्छी वोकैबलरी दी है। तो ये आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को दे रहे हो जिसमें आपका इंग्लिश आता हो, या फिर कोई एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम है जहाँ पर इंग्लिश आता है, वोकैबलरी आती है, तो इसमें से मोस्टली फंसते वर्ड फंसते ही हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग आज देखेंगे, अगर आपका यूपी टीजीटी वगैरह है या पीजीटी है उसमें वोकैबलरी आती है तो मोस्टली इसमें से आती ही है। तो इस वोकैबलरी का जो एक सेक्शन है हमारा, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्त। तो शुरू से बिल्कुल हम लोग तो चलते हैं हम लोग अपने वर्ड की तरफ। बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला वर्ड क्या है हमारा, ये है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? नहीं, एग्नोस्टिक जो है आपका, ये क्या होता है आप बताएंगे? सॉरी, 1 सेकेंड, इसको बताएंगे। ये जो वर्ड है आपका एग्नोस्टिक क्या कहलाता है? तो एग्नोस्टिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं अज्ञेयवादी। यानी अज्ञेयवादी यानी कि एक क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान यानी कोई गॉड है, ईश्वर है, उनके होने या ना होने पर कोई मतलब नहीं उसे। यानी उसे ये लगता है कि भगवान को किसी ने नहीं जान पाया, कोई नहीं जान सकता है, यानी कि कोई पता ही नहीं कर सकता है। तो ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें एग्नोस्टिक कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। यानी कि जो भगवान के एक्सिस्टेंट यानी गॉड के एक्सिस्टेंस को लेकर श्योर नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। एग्नोस्टिक क्या कहलाते हैं? कौन होते हैं? वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। यानी गॉड यानी ईश्वर के एक्सिस्टेंस को लेकर जो श्योर नहीं होते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, उन्हें है भी तो उन्हें कोई मतलब नहीं। तो इनसे क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके एग्नोस्टिक कहलाते हैं। तो हमने क्या किया है, आपको आसानी होने के लिए पीडीएफ को इसका हिंदी में भी दिया है, जिससे कि आप बाद में आप पीडीएफ को पढ़ें, अगर कहीं दिक्कत होती है तो आपको पूरा समझ में आ जाए। आप हमारी अगर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम लोग अपनी पीडीएफ को देंगे आपको। यानी अज्ञेयवादी व्यक्ति ना तो ईश्वर में विश्वास करता है और ना ही उसका खंडन करता है। यानी कि ना तो उसमें विश्वास करता है, ना ही पूर्ण रूप से ये कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ। वह मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से जानना असंभव है। यानी कि ईश्वर के बारे में जानना असंभव है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या चीज़ है। आई ट्रस्ट, यानी अल ट्रस्ट है, यानी परहितैषी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परहितैषी। यानी अल ट्रस्ट का मतलब, जैसे हम इसको ऐसे कह सकते, अल को हम लोग आल मान लें। क्या मान लें? आल मान लें। ट्रस्ट को मतलब ट्रस्ट, विश्वास, यानी जिस पर हर कोई विश्वास कर ले। हम अब यहाँ पर ये याद करने की आपकी ट्रिक बताएं, यानी जिस पर सभी लोग विश्वास कर लें। यानी परहितैषी, यानी परहितैषी का मतलब जो दूसरों के हित की सोचता है तो उस पर लोग हमेशा विश्वास ही कर लेते, मोस्टली विश्वास कर ले, जो दूसरों के हित के बारे में। यानी आल ट्रस्ट, यानी सभी लोग जो ट्रस्ट कर लें जिस पे, यानी अल ट्रस्ट। यानी कि परहितैषी, दूसरों की सेवा करें। यानी ए पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी बेनिफिट के उसको कोई भी लाभ से मतलब नहीं है, कुछ लाभ मिले या ना मिले, वो क्या कर रहा है? बस दूसरों की सेवा में लगा होता है, हमेशा सेवा करता है। वो क्या कहलाता है? आपका अल ट्रस्ट कहलाता है। दूसरा वर्ड हुआ, आपको समझ आया होगा। यानी कि ऐसे लोग जो परहितैषी होते हैं, यानी दूसरों की हित की सोचते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं। यानी कि ए पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट क्या कहलाते हैं? अल ट्रस्ट कहलाते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, देखते हैं अगला। अमेचर। अमेचर क्या होता है? अमेचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अमेचर को हम देखें तो
शौकीन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? शौकीन कहते हैं। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लीजर विदाउट पे एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर किसी का शौक होता है, हर कुछ भी काम दे दो वो बस कर लेगा, उसे करना है, लेकिन वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो उसमें माहिर नहीं है, बस उसको वो क्या कर रहा है, एक शौक के रूप में कर रहा है, शौक के लिए कोई काम कर रहा है। तो वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं और जिसके लिए वो कुछ पे ना करना हो, बस फ्री में क्या उस काम को करे, फ्री में करे, विदाउट पे, और केवल केवल उसका शौक के लिए, यानी केवल एंजॉय के लिए वो करे, और कोई भी उसका क्या ना हो, मतलब कि वो प्रोफेशन के रूप में ना हो। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अमेचर कहलाते हैं, यानी शौकीन कहलाते हैं, अमेचर, जिन्हें बस काम करने का शौक है और उन्हें किसी पैसे वैसे से मतलब नहीं है, और वो उनका शौक कहने का मतलब वो उनका प्रोफेशन भी नहीं है, वो उनका व्यवसाय भी नहीं है, फिर भी वो उस काम को कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके अमेचर कहलाते हैं। ठीक है, याद हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स होता है दो, डेक्स्ट्रस मीन्स होता है हाथों से, यानी हाथों से। तो यानी कि जो दोनों हाथों से, यानी एम्बी माने जो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो दोनों हाथों से किसी कार्य को करने में कुशल हो, यानी कि दोनों हाथों से किसी भी काम को करने के लिए वो बिल्कुल इजीली कर सके, दोनों हाथों का प्रयोग कर सके, उसे कठिनाई ना हो, वो दोनों हाथों से कर सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। यानी वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विद इजी, यानी ईजी रूप से जो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि बिल्कुल आसानी से दोनों काम को करने में कुशल हो, दोनों हाथों से काम को करने में दक्ष हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं। अगला है आपका जो वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट क्या होते हैं वो देखेंगे आप। अनार्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावादी। अनार्किस्ट, अराजकतावादी, यानी कि जो लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट्स की जो पीस, शांति है, उसको सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहते हैं? नष्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो शांति को भंग करना चाहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा बढ़ाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो वो व्यक्ति जो होते हैं आपके अराजकतावादी, जिन्हें हम लोग अनार्किस्ट कहते हैं, एनार्किस्ट कहते हैं। अनार्किस्ट कौन से लोग होते हैं? वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, जो पूरे गवर्नमेंट के, यानी कि जो गवर्नमेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसकी शांति भंग करना चाहते हैं और ऑर्डर वगैरह को बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं, वो ऐसे क्या कहलाते हैं? अनार्किस्ट कहलाते हैं व्यक्ति। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अपोस्टेट। अपोस्टेट क्या होते हैं? अपोस्टेट क्या कहलाते हैं? ये कौन होते हैं? अपोस्टेट का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, नहीं, जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग देते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। धर्म बदलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग अपोस्टेट कहते हैं। जो पर्सन क्या होते हैं अपना धर्म को चेंज कर लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अपोस्टेट कहलाते हैं, धर्म त्यागी कहलाते हैं। ए पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को चेंज कर लेता है, वो अपोस्टेट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होते हैं? एस्थेटिक जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति, यानी ए पर्सन हु रिनाउंसेस वर्ल्डली प्लीजर फॉर स्पिरिचुअल गोल्स, यानी कि जो केवल अपना जीवन जो होता है वो सन्यासी के रूप में व्यतीत करते हैं, जो अपने सन्यासी के रूप में जो लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो एस्थेटिक कहलाते हैं। ठीक, आगे है ये आर्बिट्रेटर। अगला वर्ड है आपका आर्बिट्रेटर। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति
जो दो पार्टी के द्वारा बीच में नियुक्त किया जाता है और उन दो पार्टियों के डिस्प्यूट, यानी कोई दो लोग हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट है, उनके डिस्प्यूट को सुलह करने के लिए उनके बीच में एक व्यक्ति को बुला लिया जाए और वो क्या काम करे कि वो दोनों से वार्ता करके और उन दोनों को समझा बुझा के और उस मैटर को क्या कर दे, वो सुलह कर दे, उस मैटर को सुलह कर दे। वो आपका क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर कहलाता है, मध्यस्थ कहलाता है। उसे हम लोग मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर कहते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उनके बीच के आपस के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेटर कहलाता है, मध्यस्थ कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। वहाँ पर जो आपने वर्ड पहले पढ़ा था उसमें क्या था, वो श्योर नहीं थे गॉड की एक्सिस्टेंस को लेकर के। यहाँ पर ये जो एथीस्ट है जिसका आपका एंटोनियम्स होता है थीस्ट, एथीस्ट का थीस्ट, यानी यहाँ पर जो है आपका नास्तिक है। ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को मानता ही नहीं है, बिल्कुल भगवान में बिल्कुल ही वो विश्वास ही नहीं करता है। वो तो ये कह रहे थे, वो वर्ड में क्या कह रहे थे कि जो वो ये कह रहे थे कि भगवान को जानना असंभव है, लेकिन ये कहते हैं कि भगवान चीज़ कुछ है ही नहीं। यानी नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता और धार्मिक विश्वासों को अस्वीकार करता है। जो धार्मिक जो विश्वास होते हैं उनको अस्वीकार करता है और वो ईश्वर को नहीं मानता है, वो आपका नास्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नास्तिक। इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट, बहुत अच्छा शब्द है। यानी कि इंसॉल्वेंट हो या फिर बैंकक्रप्ट हो, एक ही बात है, जिसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जिसने लोन वगैरह ले रखा हो, क्या किया हो, लोन वगैरह ले रखा हो और उस लोन को चुका नहीं सकता है, वो लोन को नहीं दे सकता है, चुका नहीं सकता है, वो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट कहते हैं। यानी कि वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी अपने जो डेब्ट्स हैं, डेबिट जो हैं, उसने जो लोन्स ले रखे हैं, अपने लोन ले रखे हैं, उनको वो चुका नहीं सकता है, वो उसको अनेबल है उनको चुकाने के लिए। तो वो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया जिसे हम लोग हिंदी में बोले लोग। अगला वर्ड है आपका विगॉट या फिर फेनेटिक, यानी फेनेटिक या फिर विगॉट एक ही बात है, विगॉट या फिर फेनेटिक। तो आपके ज़्यादातर विगॉट दिया होता है, तो जिसे हम लोग कट्टरपंथी कहते हैं। क्या होता है? कट्टरपंथी कहते हैं। यानी कि जो अपने ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग हो, बहुत ही ज़्यादा कट्टर हो, यानी कि जो अपने धर्म के बारे में ही अच्छा बोलता हो, यानी अंधभक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर, तो वो आपके क्या होते हैं, कट्टरपंथी। बिल्कुल ही कुछ नहीं उसे देखना है, बाहर की दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है, उसे अपना धर्म जो है वो सर्वोपरि है, अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है, वो आपका क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी कहलाते हैं। तो ये वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर, जो आपके सामाजिक मैटर में बहुत ज़्यादा ही एंथुसियाज्म हो। नहीं, कट्टरपंथी वह व्यक्ति होता है जो धर्म के प्रति अत्यधिक उत्साही होता है और अपने विचारों को ही सर्वोच्च मानते हुए दूसरों के मतों का तिरस्कार करता है, यानी अपने को सर्वोच्च और दूसरे को तिरस्कार करता है। अगला देखते हैं बोहेमियन। बोहेमियन क्या कहलाते हैं? बोहेमियन जो होते हैं यानी अलमस्त जीवन शैली जीने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी रहने की जो स्टाइल है, अपने जीवन को जीने की जो स्टाइल है वो अनकन्वेंशनल है, यानी कि उसे किसी से मतलब नहीं, वो एकदम स्टाइलिश रूप में है, बिंदास होकर जीने वाला व्यक्ति, यानी कि जो अपने ही जीवन में इंजॉय है, उसे दुनिया से मतलब नहीं है, वो बस अपने आप में खुश है, यानी कि एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग जो रहता है वो आपका क्या कहलाता है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। यानी ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियमों और परंपराओं की परवाह किए बिना स्वतंत्र और अनौपचारिक जीवन जीता, उसे मतलब नहीं है कि संसार में कैसी दुनिया है, क्या नियम क्या वो है, उसे अपनी मन से मन है, अपने रंग में रंग है, यानी अपने ढंग में ढंग है, बस उसे दुनिया से मतलब नहीं। ऐसे व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं, बोहेमियन कहलाते हैं। आगे है काकोग्राफिस्ट, यानी काकोग्राफिस्ट क्या होते हैं?
काकोग्राफिस्ट यानी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा स्पेलिंग गलत लिखते हैं, यानी वर्ड स्पेलिंग वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग शुद्ध नहीं लिख रहे हैं, वो वर्ड लिख रहे हैं यानी गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, यानी गलत वर्तनी लिखने वाला जो होता है वो काकोग्राफिस्ट कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? काकोग्राफिस्ट कहलाता है वो व्यक्ति, यानी वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग को गलत लिखता है, काकोग्राफिस्ट। कैनिवाल यानी कि कैनिवल क्या होते हैं? कैनिवल वो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, उन्हें मांसाहारी भी कहते हैं, लेकिन वो मानव का मांस खाते हैं, मानव का मांस खाते हैं। मानव यानी कि मांसाहारी मानव भक्षक जो होते हैं, मानव को खा जाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका कैनिवल कहलाते हैं। वो ह्यूमन जो होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैनिवल कहलाते हैं। जो मांस किसको खाते हैं? मानव का खाते हैं, यानी वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन प्लेस, जो अपना भोजन किससे करते हैं? मानव, मनुष्य के भोजन से, यानी वह प्राणी या व्यक्ति जो मानव मांस खाता है। आगे आता है कार्निवरस। कार्निवरस क्या होते हैं? कार्निवरस भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये मानव का मांस नहीं खाते हैं, ये मानव के मांस को छोड़ के ये जानवर वगैरह का, एनिमल्स का मांस खाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? कार्निवरस कहलाते हैं, ठीक है। और जो मानव का मांस खाते हैं वो क्या है? आपके कैनिवल हैं, ठीक है। तो कार्निवरस यानी कि वन हु फीड्स ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल का फ्लैश खाते हैं वो आपके कार्निवरस कहलाते हैं, और जो आपके मानव का खाते हैं वो आपको कैनिवल कहलाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला है चौविनिस्ट। चौविनिस्ट क्या होते हैं? चौविनिस्ट जो होते हैं वो एक कट्टर देशभक्त होते हैं, यानी अपने देश के लिए समर्पित होते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली रूप से एकदम डिवोटेड होते हैं अपने देश के लिए। वो हमेशा अपने देश की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो आपके शॉविनिस्ट कहलाते हैं, शॉविनिस्ट कहलाते हैं व्यक्ति। वो शॉविनिस्ट जो होते हैं, ये पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ब्लाइंडली रूप से डिवोटेड रहता है, समर्पित रहता है अपने एन आइडिया के लिए। जैसे कि वह व्यक्ति जो किसी विचार या देश के प्रति अत्यधिक अंधभक्त होता है, ये आपके शॉविनिस्ट कहलाते हैं व्यक्ति, ठीक है। कॉनाइजर। कॉनाइजर क्या होते हैं? एक होते कॉनाइजर। कॉनाइजर क्या होते हैं? कॉनाइजर का मतलब होता है कला का पारखी। कला का पारखी जो होते हैं वो कॉनाइजर कहलाते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्रिटिकली रूप से किसी चीज़ को, किसी कला या किसी क्राफ्ट को क्या करेगा? जज करेगा। क्रिटिकली रूप से जज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कॉनाइजर कहते हैं। ये क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो किसी आर्ट या क्राफ्ट का जो होता है क्रिटिकली जज करता है, उसको क्रिटिकल रूप से देखता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? कला। यानी वह व्यक्ति जो किसी कला या शिल्प की गहरी समझ और मूल्यांकन करता है। कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज का मतलब क्या होता है? कंटेम्परेरीज का मतलब होता है समकालीन, जो एक व्यक्ति जी रहा है और उसी की टाइम पीरियड में, उसी के सामने टाइम पीरियड में कोई दूसरा भी व्यक्ति रह रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? कंटेम्परेरीज कहलाता है। अब जैसे एलिजाबेथन फर्स्ट थी, उनके पीरियड जो चल रहा था उसी समय विलियम शेक्सपियर का भी बर्थ हुआ था। तो कहने का मतलब एलिजाबेथ के कंटेम्परेरी कहलाएंगे कौन? विलियम शेक्सपियर, तो उनके ही पीरियड में चल रहे थे, तो ये क्या है? आपके कंटेम्परेरी कहलाते हैं। तो यानी ये पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो व्यक्ति एक ही समय में जीवित रहते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं, जिंदा रहते हैं, वो व्यक्ति का कहलाते हैं कंटेम्परेरी कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में जीवित हों या कार्यरत हों, कंटेम्परेरी कह रहे हैं। अगला वर्ड है आपका कन्वल्सेंट। यानी कन्वल्सेंट क्या होते हैं? कन्वल्सेंट जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत दिनों की बीमारी के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहे हों, यानी कि धीरे धीरे अपने आप को सही कर रहे हों,
क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। जो व्यक्ति धीरे धीरे सही हो रहे हों वो कन्वल्सेंट, अवकाश प्राप्त रोगी जिसे कहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कन्वल्सेंट कहलाते हैं। यानी कि वन हु इज़ रिकवरिंग आफ्टर इलनेस, यानी कि जो बीमारी के बाद जो लोग धीरे धीरे सही हो जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कन्वल्सेंट कहलाते हैं। यानी बीमारी के बाद सही होना क्या कहलाता है, कन्वल्सेंट कहलाता है। आगे आता है कॉकेट। कॉकेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉकेट। देखें, एक कॉकेट का मतलब होता है कुछ महिलाएं जो होती हैं या कुछ लड़कियां जो होती हैं उनकी हैबिट होती है वो लोगों पर यानी कि ह्यूमंस पर यानी कि पुरुषों पर फ्लर्ट करती हैं। क्या करती हैं, पुरुषों पर फ्लर्ट करती हैं। पुरुषों पर जो फ्लर्ट करती हैं लड़कियां या फिर महिलाएं, ऐसी महिलाएं या फिर ऐसी लड़कियां हैं जो पुरुषों पर फ्लर्ट करती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपकी कॉकेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कॉकेट कहलाती हैं। वो ऐसी महिलाएं कॉकेट कहलाती हैं। अगला है, अगला वर्ड क्या है आपका, कॉस्मोपॉलिटन। अगला जो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक अपना मानता है, बिल्कुल अपना ही मानता है, अपना देश मानता है, पूरे संसार को अपना देश मानता है, वो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। कॉस्मोपॉलिटन जो पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना ही मानता हो, वो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी अपना देश मानता हो पूरे संसार को, तो वो आपके कॉस्मोपॉलिटन कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना देश मानता है। साइनोस्फीयर क्या कहलाता है, साइनोस्फीयर क्या कहलाते हैं, साइनोस्फीयर को ये शब्द जो है वो क्या है, नहीं एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु या ऐसी थिंग जो अट्रैक्शन का केंद्र हो। अट्रैक्शन यानी कि जिसको देख के अट्रैक्शन फील होता है वो क्या कहलाता है, साइनोस्फीयर कहलाता है। यानी कि साइनोस्फीयर कहलाता है। साइनोस्फीयर का मतलब वन हु इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वन हु इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोस्फीयर कहलाएगा। तो यानी कि जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है या आकर्षण का केंद्र होता है, साइनोस्फीयर कहलाता है। अगला है आपका सिनिक। सिनिक क्या होता है, ये क्या वर्ड है, सिनिक का मतलब होता है निंदक, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की निंदा करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका सिनिक कहलाता है। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे लोगों को क्या करता है, वो निंदा करता है, वो क्या कहलाता है, सिनिक कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मान्यताओं का मजाक उड़ाता है, यानी अपना सही मानता है और दूसरों की मान्यताओं को, दूसरों की निंदा करता है, मजाक बनाता है, वो क्या कहलाता है, निंदक कहलाता है। अगला वर्ड है आपका डेवोनेर। डेवोनेर, डेवोनेर क्या होता है, आकर्षक और प्रसन्नचित्त, यानी कि डेवोनेर का मतलब आकर्षक या प्रसन्नचित्त, जिसे हम लोग एक सौम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौम्य कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दिल से बिल्कुल साफ हो, यानी कि बिल्कुल अच्छा हो, प्रसन्नचित्त हो, यानी कि जो आकर्षक, हंसमुख और शालीन हो, बिल्कुल हंसमुख हो, हमेशा हंसता रहता है, यानी वो किसी से बुरा नहीं मानता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो बिल्कुल सीधा साधा होता है, यानी कि जो हमेशा आकर्षित करता है अपनी ओर, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, डेवोनेर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवोनेर कहते हैं। अगला शब्द है डेमागॉग। डेमागॉग क्या होता है, ये यानी भावनाओं से प्रभावित करने वाला नेता, डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होगा एक ऐसा नेता जो भाषण देते समय सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, सभी क्या होते हैं, उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जो भावनाओं से जोड़ लेता है, ऐसा जो नेता होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेमागॉग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेमागॉग। देखेंगे यहाँ पर, यानी ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाई हिज ऑरेटी स्किल, यानी अपनी जो स्किल होती है उससे सभी को प्रभावित कर देता है, वो डेमागॉग कहलाते हैं, डेमागॉग कहलाते हैं। यानी कि जो अपने भाषणों से जनता की भावनाओं को भड़काकर समर्थन लेता है अपनी और सभी को समर्थन। अगला वर्ड है आपका डिलीटांटे। डिलीटांटे का मतलब होता है अगंभीर कलाकार,
यानी अगंभीर का मतलब होगा, आप यहाँ पे देखें तो ऐसा कलाकार जो होगा जो उसमें माहिर ना हो अपने काम में, वो बिल्कुल डैबलर हो, यानी कि बिल्कुल बहुत ऐसे ही हो, यानी कि जिसको वो अपना काम जो होता है सीरियसली रूप से नहीं करता हो, यानी कि वो बिल्कुल सीरियस ना हो अपने काम को करने के लिए, उससे जो होता है नया नया हो, बिल्कुल नया। तो जो सीरियस नहीं होता है, यानी ये डैबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, साइंस लिटरेचर या किसी में काम कर रहा है लेकिन वो उसको गंभीरता से नहीं कर रहा है, वो बस ऐसे ही कर रहा है, तो आपको क्या कहलाते हैं, डिलीटेंट कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो वर्ड किए थे डी तक कर लिए, ए से ए वाले कर लिए, वी वाले कर लिए, सी वाले और डी वाले कर लिए। तो आज हम इतने ही वर्डों को रखते हैं और हम अगली वीडियो में हम लोग जो होंगे डी से आगे वाले वर्डों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि हमसे और भी लोग जुड़ पाएँ, जिससे हम इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू बनाए रहें। और हम सोचते हैं कि इस एसपी बख्शी की जितनी भी वोकैब है वो सभी पूरी कंप्लीट करा लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।